हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपीए क्लासेस। सो चैप्टर कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं आगे की चीज़ें। सो लास्ट क्लास में हमने लीनियर पैटर्न के बारे में पढ़ा था। एक सीक्वेंस के अंदर जब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होगा तब हमने उस सीक्वेंस को बोला था लीनियर पैटर्न। आज हमको समझना है लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। यहाँ पर ग्रोथ का मतलब है किसी चीज़ में ग्रोथ होना, कोई चीज़ बढ़ना, कोई चीज़ इंक्रीज होना। अब ग्रोथ से उल्टा कोई चीज़ घट रही होगी, किसी चीज़ में डिक्रीज हो रहा होगा। तो जब लीनियर पैटर्न के अंदर ग्रोथ होगा तब हम बोलेंगे लीनियर ग्रोथ, और जब लीनियर पैटर्न के अंदर डिके होगा तब हम बोलेंगे लीनियर डिके। अ क्वांटिटी शोज लीनियर ग्रोथ when it increases by the same amount in equal intervals। यहाँ पर क्वांटिटी का मतलब जो आपने अभी प्रीवियस क्लास में एग्जांपल्स और एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए थे वो सब क्वांटिटी के ऊपर ही थे, जैसे कि डेज, मेंबर लेफ्ट, आवर्स, पेजेस लेफ्ट, रुपीस, किलोमीटर। मतलब एक क्वांटिटी के चेंज होने पे दूसरी क्वांटिटी में क्या चेंज हो रहा था वही आप कर रहे थे। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है उसका मतलब भी वही है। तो एक क्वांटिटी जो है वो लीनियर ग्रोथ तब शो करेगी अगर वो हर एक इंटरवल पर, इंटरवल मतलब हर एक स्टेप, हर एक कदम पर सेम अमाउंट से इंक्रीज होगा, तब होगा लीनियर ग्रोथ। और अ क्वांटिटी shows linear decay when it decreases by the same amount in equal intervals। और अगर वो हर एक स्टेप पर, हर एक कदम पर सेम क्वांटिटी से, सेम अमाउंट से डिक्रीज होगा तब हम बोलेंगे लीनियर डिके। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मैंने कुछ सीक्वेंस दिए, पहले इनको चेक करो कि क्या ये लीनियर पैटर्न है या नहीं। लीनियर पैटर्न होने के बाद ही आप चेक करोगे कि लीनियर डिके है या लीनियर ग्रोथ है। तो ये हमारा एक सीक्वेंस है। अब लीनियर पैटर्न चेक करने के दो तरीके थे, या तो आप ये चेक कर लो कि जो आपको नेक्स्ट स्टेप में नंबर दिए गए हैं क्या वो हर बार कांस्टेंट ऐड करके मिल रहा है, या फिर आप इनके दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस चेक कर लो। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ हर बार हर स्टेप के अंदर टू टू ऐड किया गया है, दैट मीन्स ये हमारा एक लीनियर पैटर्न है। साथ ही साथ क्योंकि ये लीनियर पैटर्न बढ़ रहा है, इसके अंदर ग्रोथ हो रही है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, लीनियर ग्रोथ। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें 500 में 150 ऐड किया गया तो इसके अंदर आ गया 650। 650 में जब आपने 150 ऐड किया तो आ गया 800। ऐसे ही जब 150 फिर से ऐड करोगे तो आ जाएगा 950, और फिर से ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1100। दैट मीन्स ये जो है हमारा सीक्वेंस, ये जो हमारा लीनियर पैटर्न है वो लीनियर ग्रोथ है, क्योंकि इसके अंदर एक तो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा लीनियर ग्रोथ हो गया। और लीनियर पैटर्न तो ये है ही क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो दो कॉन्जुगेटिव टर्म का है वो हर बार एक कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही जो ये वाला हमारा पैटर्न है, लीनियर पैटर्न है, और इसके अंदर ग्रोथ हो रही है, हर बार 60 प्लस हो रहा है, हर बार एक कांस्टेंट ऐड हो रहा है। यहाँ पे बोला है ना कि सेम अमाउंट, तो वो सेम अमाउंट यहाँ पर 2 है, हर बार 2 ऐड हो रहा है। यहाँ पर वो सेम अमाउंट जो है वो 150 है, हर बार 150 ऐड हो रहा है। और यहाँ पे इंटरवल का मतलब है कि हर एक स्टेप पे आप यहाँ से यहाँ पर आए, एक स्टेप कंप्लीट मतलब एक इंटरवल कंप्लीट। आप यहाँ से यहाँ पर आए, फिर से एक और इंटरवल कंप्लीट, तो एक आगे बढ़ते जाना मतलब एक इंटरवल कंप्लीट होते जाना। ऐसे ही यहाँ पर, यहाँ से यहाँ आए तो एक इंटरवल कंप्लीट हो गया, और इस इंटरवल पर कितना ऐड हुआ है, कांस्टेंट क्या है यहाँ पर 60। ऐसे यहाँ पे भी 60 ऐड हुआ, यहाँ पे भी 60 ऐड हुआ। तो ये थे हमारे सारे लीनियर ग्रोथ। ऐसे ही ये भी हमारे सारे लीनियर पैटर्न है, हर बार एक सेम अमाउंट जो है उसमें डिक्रीज हो रही है। यहाँ 100 है, 100 में 5 माइनस हुआ तो 95, इसमें से 5 माइनस हुआ तो 90, अगेन 5 माइनस हुआ 85, फिर से -5 हुआ तो 80। अब क्योंकि लीनियर पैटर्न है और इसके अंदर डिक्रीज हो रहा है मतलब डिके हो रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, लीनियर डिके। ऐसे ही इसमें जो हमारी सेम अमाउंट जो डिक्रीज हो रही है, जो सेम क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है वो है 20। हर स्टेप पर, हर इंटरवल पर, हर कदम पर आपका 20 जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, लीनियर ग्रोथ। तो ये थे लीनियर, सॉरी ये है लीनियर डिके और ये है लीनियर ग्रोथ, ठीक है। अब आपकी बुक में दो क्वेश्चन है, दो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10। आपको एक सिचुएशन दी गई है, एक वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, उसको पढ़ना है, समझना है और ये पता लगाना है कि ये लीनियर ग्रोथ शो कर रहा है या लीनियर डिके शो कर रहा है। The cost of a journey is given by the linear function c of t is equal to 100 plus 60 into d, where c indicates total cost in rupees and d the distance traveled in kilometer। यहाँ पर एक जर्नी की, एक यात्रा की कॉस्ट के बारे में बोला गया है कि वो कुछ इस तरीके से है। c यहाँ पर कॉस्ट बता रहा है इन रुपीज, और d यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल बता रहा है इन किलोमीटर। अब यहाँ पर आपको एक फंक्शन दिया है, फंक्शन c इन वेरिएबल
फंक्शन c इन वेरिएबल d इज इक्वल टू 100 प्लस 60d। यहाँ पर लीनियर फंक्शन का क्या मतलब है, मैंने बताया था कि एक लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है हम उसको एज अ लीनियर फंक्शन भी ट्रीट करते हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेस की तरह भी ट्रीट करते हैं। मतलब आप यहाँ पर कुछ इनपुट देते जाओ और आपके पास आउटपुट निकल कर आता जाएगा। मतलब आप यहाँ पर d की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपके पास कॉस्ट निकल कर आती जाएंगी। तो यही है हमारा क्या लीनियर फंक्शन, कि किसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना, सॉल्व करके एक दूसरी क्वांटिटी को निकालना। ठीक है, हम यहाँ पर d की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और कॉस्ट डिफरेंट डिफरेंट फाइंड करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले अगर लिखूँ तो आपका जो c है वो टोटल कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल कॉस्ट इन रुपीज, और जो आपका d है वो डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर। अब अगर मुझे ये बताना है कि लीनियर ग्रोथ है या लीनियर डिके है, तो पहले मुझे वो सीक्वेंस रेडी करना पड़ेगा, वो लीनियर पैटर्न पहले रेडी करना पड़ेगा, तभी मैं बता पाऊंगी कि वो ग्रोथ हो रहा है या फिर डिके हो रहा है। तो इसके लिए मैं पहले टेबल फॉर्म करूंगी। ये रहा आपका टेबल। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डिस्टेंस, और नीचे लिख देती हूँ मैं कॉस्ट। डिस्टेंस कैलकुलेट होगा किलोमीटर में और कॉस्ट कैलकुलेट होगी रुपीज़ में। अब देखो, अगर मैं इनिशियल पूछूं, जो आपका फंक्शन था c ऑफ d 100 प्लस 60d। अच्छा, हम इसको रीड कैसे करते हैं, फंक्शन c इन वेरिएबल d। तो जिस वेरिएबल में होता है उस वेरिएबल की हम वैल्यू को डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इनिशियल देखूं, जब आपका डिस्टेंस 0 था, मतलब 0 किलोमीटर था, तब इसकी कॉस्ट क्या निकल कर आएगी वो देखते हैं। तो यहाँ पे c ऑफ 0 इज इक्वल टू 100 प्लस 60 इंटू 0। तो यहाँ से आएगा 100 प्लस 0 दैट इज 100। दैट मीन्स जब आपका डिस्टेंस 0 था तो कॉस्ट निकल कर आई आपकी 100। ऐसे ही अगर हम डिस्टेंस को 1 किलोमीटर लें तो वो हो जाएगा 100 प्लस 60 इंटू 1 इज इक्वल टू 100 प्लस 60 देन 160। जब आपका डिस्टेंस 1 किलोमीटर था तो आपकी जो जर्नी की कॉस्ट है वो होगी 160। और अगर आपने उस जर्नी के अंदर 2 किलोमीटर ट्रैवल किया तो उसकी कॉस्ट निकल कर आएगी, यहाँ से हो जाएगा 120। सो ये हो जाएगा 220। तो जब आपकी जो डिस्टेंस है, जो आपकी जर्नी है वो 2 किलोमीटर की है, तो अब आपकी कॉस्ट होगी 220। ऐसे ही अगर आपकी जो जर्नी है वो 3 किलोमीटर की है तो वो हो जाएगा 100 प्लस 60 इंटू 3। सो 100 प्लस ये हो जाएगा 180 इज इक्वल टू 280। तो जब 3 किलोमीटर की जर्नी होगी तो कॉस्ट बनी आपकी 280। ऐसे अगर हम 4 के लिए चेक करें तो वो हो जाएगा 100 प्लस 60 इंटू 4 इज इक्वल टू 100 प्लस 240 इज इक्वल टू 340। तो ये हो जाएगा 4 पर 340। देन 5 पर अगर हम देखें, सो ये हो जाएगा 100 प्लस 60 इंटू 5 इज इक्वल टू 100 प्लस 300 इज इक्वल टू 400। तो जब आपका जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो 5 किलोमीटर है तो कॉस्ट होगी आपकी 400। ऐसे ही अगर आप 6 किलोमीटर पर चेक करो तो वो होगा 100 प्लस 60 इंटू 6 इज इक्वल टू 100 प्लस 360 इज इक्वल टू 460। सो 6 किलोमीटर पर होगा आपका 460। अब आपने एक सीक्वेंस रेडी कर लिया। अब इस सीक्वेंस को पहले आप चेक कर लो कि क्या ये लीनियर पैटर्न है। तो हाँ, ये बिल्कुल लीनियर पैटर्न है, क्योंकि हर एक इंटरवल पर आपका एक कांस्टेंट ऐड हो रहा है जो कि है 60। यहाँ पे 60 ऐड हुआ तो 160 हुआ, फिर से 60 ऐड हुआ तो 220, फिर से 60 ऐड हुआ, मतलब हर स्टेप आपका 60 ऐड हो रहा है। अब यहाँ पर आप ये देखो कि ये एक लीनियर पैटर्न है और इसमें ग्रोथ हो रही है। दैट मीन्स ये जो है आपका लीनियर ग्रोथ शो कर रहा है। अब इसको दूसरे तरीके से मैं समझाऊं दो क्वांटिटी के रिलेशन से, तो जब आपका डिस्टेंस बढ़ रहा था तो आपकी कॉस्ट भी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। मतलब एक क्वांटिटी में इंक्रीज हुआ तो दूसरी में भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया।
तो डिस्टेंस आपका 1 किलोमीटर से बढ़ रहा है और कॉस्ट जो है आपकी हर बार 60 ऐड होती जा रही है। उसके अंदर एक कांस्टेंट, एक कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट ही तो था, एक सेम अमाउंट, एक आपकी सेम अमाउंट बढ़ रही है जिसको हमने बोला यहाँ पर 60। ठीक है, तो मैं इसको लिख देती हूँ एज द distance increases by 1 kilometer, the cost increases by a fixed amount of rupees 60। तो जैसे जैसे आपका डिस्टेंस 1 किलोमीटर से बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे आपकी जो कॉस्ट है वो एक फिक्स्ड अमाउंट जो कि है 60 उससे इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स ये जो आपका लीनियर पैटर्न है एक लीनियर ग्रोथ शो कर रहा है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर ग्रोथ। Hence, this is an example of linear growth. Next, अब इस पे बेस्ड थिंक एंड रिफ्लेक्ट। व्हाट इज द कॉस्ट फॉर ट्रैवलिंग 15 किलोमीटर। बोला गया कि अगर आपका जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर का है तो आपकी कॉस्ट कितनी होगी। सो पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन है। गिवन फंक्शन आपको दिया था सी ऑफ डी इज इक्वल टू 100 प्लस 60 इंटू डी। यहाँ पर आपको डिस्टेंस गिवन है, इस बार आपको डिस्टेंस दिया हुआ है मतलब डी दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर। जब जैसे आप यहाँ पर डी की वैल्यू को 0 1 2 3 4 5 6 ये सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, इस बार आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा यहाँ पर 15 कि जब आप डिस्टेंस जो आपकी जर्नी है 15 किलोमीटर की होगी तब उसकी कॉस्ट क्या होगी ये आपको बतानी है। ठीक है, सो डी आपको कैलकुलेट करना है कितना होगा यहाँ पे 15। तो आप कॉस्ट फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा डी ऑफ 15 इज इक्वल टू 100 प्लस 60 इंटू 15। सो यहाँ से क्या हो जाएगा 100, सो 60 इंटू 50 हो जाएगा 900। तो आपकी जो कॉस्ट निकल कर आएगी वो होगी 1000। तो अगर आपको 15 किलोमीटर ट्रैवल करना है या आपने इतना ट्रैवल किया तो आपको 1000 रुपये पे करने होंगे, उसकी कॉस्ट बनेगी 1000 रुपीज। द कॉस्ट फॉर ट्रैवलिंग 15 किलोमीटर इज रुपीज 1000। अब आगे एक और क्वेश्चन बोला गया फॉर हाउ मैनी किलोमीटर्स विल बी द कॉस्ट ऑफ जर्नी बी 700। कितने किलोमीटर के लिए आपकी जो कॉस्ट है वो 700 रुपीज़ होगी। मतलब अगर आपने उनको 700 रुपये पे करे हैं तो आपने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया होगा वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, इस बार आपको गिवन है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था और ये इसका सेकंड पार्ट। तो इस बार आपको गिवन है क्या, सी ऑफ डी गिवन है, मतलब कॉस्ट आपको गिवन है कितनी 700 और आपसे पूछा गया है यहाँ पर इस डी की वैल्यू की क्या होगी। सो सी ऑफ डी इज इक्वल टू 100 प्लस 60 डी। सो ये हो जाएगा 700, यहाँ से 100 प्लस 60 डी। अब यहाँ से आपको इस डी की वैल्यू को निकालना है तो इसके साथ अभी ये भी एक्स्ट्रा ये भी एक्स्ट्रा, तो 1 बाय 1 इसको हम यहाँ से हटाएंगे। तो पहले मैं इसको भेजती हूँ इधर तो ये हो जाएगा माइनस में। सो 700 माइनस 100 इज इक्वल टू 60 डी। यहाँ से 600 इज इक्वल टू दिस, देन 600 डिवाइड बाय 60। सो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर। मतलब जब आप 10 किलोमीटर चलोगे तो 10 किलोमीटर के लिए आपकी कॉस्ट बनेगी 700। बस इस बात को मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। द जर्नी कॉस्ट विल बी ₹700 फॉर 10 किलोमीटर।
Next example number 10. The height of water in a cylindrical tank is 3 meter at the start of summer. The height h meter at the end of t months is given by the linear function h of t is equal to 3 minus 0.5 into t. अब आधे से ज़्यादा बच्चे इस डेसिमल को देखकर ही यहाँ पर डर गए होंगे, तो डरना नहीं है, समझते हैं अच्छे से। बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि अगर आप समर के स्टार्टिंग में देखो तो एक सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर जो वाटर है उसकी हाइट 3 मीटर है, और अगर आप टी मंथ के एंड पर देखो तो वाटर की हाइट कुछ इस तरीके से है। तो आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन एच इन वेरिएबल टी इज इक्वल टू 3 माइनस 0.5 इंटू टी। अब यहाँ पर जो ये टी है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है मंथ में, ठीक है, और जो आपका यहाँ पर एच है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ वाटर मीटर्स में। अब आपको यहाँ पे दो क्वांटिटी मिल गई हैं, एक टाइम और एक हाइट। तो आप यहाँ पर t की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपके पास डिफरेंट वैल्यूज ऑफ हाइट आती जाएंगी। मतलब अगर आप स्टार्टिंग में देखना चाहो इनिशियल में क्या रहा होगा, या फिर आप 1 मंथ के एंड पे देखना चाहो, या फिर आप 2 मंथ के एंड पे देखना चाहो कि उनकी जो हाइट ऑफ वाटर है वो क्या रही होगी, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगेन फिर से मैं टेबल बना लेती हूँ एक। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं मंथ, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे टी से, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हाइट जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एच से, और कैलकुलेट किया हमने इसको मीटर में। अब अगर आप इनिशियल में देखना चाहो, मतलब जब आपका टाइम जीरो है, तो आप टी को सब्स्टिट्यूट करोगे जीरो, तो ये हो जाएगा टी ऑफ जीरो इज इक्वल टू 3 माइनस 0.5 इंटू जीरो। जब ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये पार्ट पूरा खत्म, तो यहाँ से आ जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखना चाहते हो कि 1 मंथ के एंड पे क्या होगा। जब आप 1 मंथ के एंड पे देखना चाहोगे तो टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी 1, 3 माइनस 0.5 इंटू 1। जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस यही आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको माइनस करना समझो, मैं इस 3 को 3.0 भी लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। अब जो ये नंबर है आपका 0.5, इसका डेसिमल और इसका डेसिमल जस्ट एक साथ लिखो, मतलब एक के नीचे एक होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा 0.5। अब यहाँ से ये 0 में से 5 कैंसिल नहीं होगा, ये इधर से कैरी लेगा, तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ पे बचेगा 2, तो 10 माइनस 5 5, और ये हो जाएगा 2। यहाँ से आया 2.5। दिस मीन्स जब आप 1 मंथ के एंड पे देखोगे तो वाटर की हाइट कितनी होगी 2.5 मीटर। तो ये तो हमारा 3 आया था, और जब 1 मंथ लोगे तो ये हो जाएगा 2.5 मीटर। जब आप सेकेंड मंथ के एंड पे देखना चाहोगे तो वो हो जाएगा 3 माइनस 0.5 इंटू 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ से आपको 0.5 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये हो जाएगा 1.0, मतलब 1, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 डेट इज 2। तो जब आप सेकेंड मंथ के एंड पे देखोगे तो जो वाटर की हाइट है वो होगी 2 मीटर, ठीक है। जब आप 3 मंथ के एंड पे देखोगे तो वो हो जाएगा 3 माइनस 0.5 इंटू 3, ये हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या होगा 3 5 15, 1.5। 3 माइनस 1.5 इज इक्वल टू, अब 3 में से आपको माइनस करना है 1.5। अगेन ये इधर 0 कैरी लेगा, इधर से 10 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा 1, 1.5 मीटर। तो जब आप 3 मंथ्स के एंड पे देखोगे तो 3 मंथ के एंड पे वाटर की हाइट होगी 1.5 मीटर। जब 3 सब्स्टिट्यूट करा तो आपकी हाइट आई 1.5। ऐसे ही जब आप 4 मंथ के एंड पे देखोगे तो यहाँ पे t की वैल्यू हो जाएगी 4, 3 माइनस 0.5 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 माइनस, यहाँ से हो जाएगा 2, ठीक है। तो जब 4 मंथ के एंड पे देखा तो आपकी हाइट आई 1 मीटर। अब हमने क्या कर लिया, एक सीक्वेंस रेडी कर लिया। तो पहले चेक कर लो कि क्या ये लीनियर पैटर्न है। तो चेक करते हैं, यहाँ से यहाँ पर आने के लिए एक कांस्टेंट डिक्रीज हुआ, एक अमाउंट डिक्रीज हुई, कितनी 0.5, फिर से 0.5 डिक्रीज हुआ,
फिर से डिक्रीज हुआ और फिर से डिक्रीज हुआ, मतलब हर बार एक सेम अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये एक लीनियर पैटर्न है। अब क्योंकि इसमें डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये जो लीनियर पैटर्न है वो लीनियर डिके शो कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर डिके। बस इस बात को मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। एज द value of t increases by 1 month, the height of water decreases by 0.5 meter each month. Therefore, this is an example of linear decay. ये देखो, जैसे आपका मंथ इंक्रीज हो रहा है 1 1 से, ये 1 इंक्रीज हुआ, ये 1 इंक्रीज हुआ, जैसे जैसे आपका मंथ इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ही आपकी जो हाइट है वो डिक्रीज होती जा रही है। ये तो आप अगर रियल लाइफ में भी सोचो कि अगर आपके एक वाटर टैंक में पानी है तो टाइम के साथ साथ टाइम बढ़ता जाएगा और उसके अंदर पानी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो वही ये सिचुएशन है। सो ये एग्जाम्पल था लीनियर डिके का। अब इसी के ऊपर एक थिंक एंड रिफ्लेक्ट क्वेश्चन है, उसको हम कर लेते हैं। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ वाटर एट द एंड ऑफ 5 मंथ। जैसे ये टी मंथ के एंड को रिप्रेजेंट कर रहा था, आपको बताना है कि 5 मंथ के एंड पर कितना होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे टी की वैल्यू को अलग अलग सब्स्टिट्यूट करा था, इस बार आपको पूछा गया है कि जब आप टी की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपकी हाइट क्या होगी। सो कर लेते हैं इसको भी। सो गिवन, पहले गिवन लिख लिया करो क्वेश्चन में तो वो आपके लिए इजी हो जाता है। गिवन आपको टी दिया हुआ है 5 मंथ्स और जो आपका फंक्शन था 3 माइनस 0.5 इंटू टी। सो ये हो जाएगा 5, 3 माइनस 0.5 इंटू 5। जब 0.5 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 2.5। देन 3 में से 2.5 माइनस करना है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 0.0, यहाँ से हो जाएगा 10, यहाँ से हो जाएगा 2, देन यहाँ से आ जाएगा 0.5। ठीक है, सो ये होगा 0.5 मीटर। दैट मीन्स 5th या फिर 5 मंथ के एंड पे जो वाटर की हाइट होगी वो 0.5 मीटर होगी। सो द हाइट ऑफ द वाटर एट द एंड ऑफ 5 months is 0.5 मीटर। ठीक, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, तो इसको रिवाइज करके आना, इसको अच्छे से समझ के आना, और अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना ये सब। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।